पंजाब पहुंचिया 4 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज टीके की कमी होने करके राजपुरा च लोग होए खज्जल खुआर। सुखबीर सिंह बादल बोले, कोरोना तो बचा लई सरकार ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तो परते जत्थे च 200 तो वध श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। टेस्ट करने वाले स्टाफ नाल उलझे लोग, खिच तू दे भी लाए इल्जाम। बीबी जगीर कौर ने सरकारी इंतजामां ते चुके सवाल। पंजाब च कोरोना नाल 76 होर मौतां, 5456 नवे केस, 40,000 तो पार होए एक्टिव केस। वधे मामलिਆਂ करके तरनतारन दा पिंड मानकपुर कीता गया सील। जींद दे सरकारी अस्पताल चो चोरी हुई वैक्सीन बरामद। थाने बाहर चाह दे ठेले तो मिलिया बैग। चोर ने नोट च लिखिया, सॉरी पता नहीं सी कि कोरोना दी दवाई है। पटियाला दे रुड़की पिंड च कैप्टन दे सलाहकार भरत इंदर चैहल नूं किसानां ने घेरिया। बारदाना ना होण करके परेशान किसान। सुखबीर बादल बोले, किसानां नूं परेशान कर रही है सरकार। कोरोना संकट दरमियान पंजाब सने कई राज्यों के विच ऑक्सीजन की भारी कमी है। सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र नूं चिट्ठी लिखी है ते मंग की है कि ऑक्सीजन की निर्विघन सप्लाई की जाए। दूजे पासे हरियाणा ते दिल्ली ऑक्सीजन लई आमो सामने ने। इन्हां हालातां च केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि ऑक्सीजन की मूवमेंट ना रोकी जाए। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 MT ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ PSA प्लांटां नूं भी छेती स्थापित करने की अपनी अपील दोहराई है। मुख मंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नूं पत्र लिखिया है। सीएम ने कहा कि पंजाब नूं रोजाना 120 MT की सप्लाई की जाए, जो कि पंजाब के कोटे विचों PGI MER चंडीगढ़ नूं दिते जाने वाले 22 MT हिस्से तो वख होवे। मौजूदा हालात च पंजाब च मैडिकल ऑक्सीजन की रोजाना लोड़ 105 तो 110 MT के नेड़े है। ये लोड़ अगले 2 हफ्तों च वध के 150 तो 170 MT तक पहुँच सकती है। जिमें कि मामलों की वाधी गिनती कारण हस्पतालों च मरीजों के दाखलों च संभावी वाधे के अंकड़े दसते हैं। सूबे की लोड़ ज़्यादातर बाहरों पूरी होने करके केंद्र वालों पंजाब समेत सारे सूबे नूं सप्लाई संबंधी की गई अलाटमेंट अनुसार सप्लाई का बरकरार रहना सूबे दियां रोजाना दियां लोड़ां पूरीआं करन लई बेहद अहम है। कोरोना संकट विच हर सूबा ऑक्सीजन की भारी कमी नाल जूझ रहा है। अजिहे च सूबिਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ भी लड़ाई पै गई है। ऑक्सीजन नूं लैके हरियाणा ते दिल्ली सरकार आमो सामने है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। अब क्योंकि पुलिस वहां की इस्तेमाल हो रही है दूसरे दिल्ली को ऑक्सीजन रोकने में, तो केंद्र सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़े, भले ही आपको ऑक्सीजन टैंकर के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा के उन प्लांट्स में ऑक्सीजन भरवानी पड़े, लेकिन ये आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और ऑक्सीजन को लेकर जो जंगल राज पिछले 3 दिन से चल रहा है वो और आगे बढ़ेगा और स्थिति बहुत भयानक हो सकती है।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ। फिर कल दिन भर में मीटिंग्स हुई कई लेवल के ऊपर, मंत्री लेवल के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, होम सेक्रेटरी सेंट्रल उनके लेवल पर भी, और शाम तक एक फार्मूला बना दिया गया है। उस फार्मूला में देश भर में जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो किस किस प्रांत को कितनी कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसका एक कोटा निर्धारित हो गया कि हर दिन उस कोटे के हिसाब से ही वो करेंगे। और कल शाम तक वो सारी पोजीशन ठीक हो गई है। दिल्ली में रात को उसको मॉनिटर कर रहा था कि हरियाणा का जो कोटा है पानीपत से 80 मीट्रिक टन वो भी पूरा गया है। दिल्ली का भी कल शाम 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 170 मीट्रिक टन। अब एक दिन में 140 जानी होती है, लेकिन कुछ उनका पिछला बकाया था तो वो भी चला गया और ये बाकी भी चला गया। अब आज से एक रोस्टर बन गया है कि हर एक ट्रक हरियाणा का तो 2 ट्रक दिल्ली और पंजाब के, तो फिर 140 मीट्रिक टन पानीपत में से दिल्ली जाना है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को मिलना है, 20 पंजाब को मिलना है। टोटल बन रही है वहाँ 260, लेकिन कोटा 240 का बनाया, 20 रिजर्व में रखा है। वो भी सेंटर के लोग ही उसको देखेंगे कि अचानक कहीं इमरजेंसी है तो 20 को उधर डाइवर्ट करेंगे। अब उसका ये है कि दिन भर में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए। ये हमारी अलग अलग जगह जहाँ प्लांट है वहाँ के लोगों ने लगाया है। पानीपत को मैं स्वयं देख रहा हूँ, कोई विषय ऐसा नहीं है। बल्कि अभी केजरीवाल का फोन आया था, वो भी धन्यवाद कर रहे थे कि कल शाम के बाद उनकी पोजीशन सारी ठीक हो गई है, कि आगे भी ठीक मेंटेन रहे। जो सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिस्टम नहीं बनता तब अफरा तफरी मचती है और जब आवश्यकता जो कमी पड़े तो ज़्यादा दिक्कत आती है। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਾਬੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6600 ਟਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। दिल्ली के कई सारे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहां पेशेंट्स को उनके पास अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में अब चारा नहीं बचा है कि हम पेशेंट्स को अंदर रखें या उनके अटेंडेंट को कहें कि लेके चले जाएं किसी दूसरे अस्पताल में। लेकिन दूसरे अस्पताल में भी कहाँ लेके जाएंगे, वहां भी ऑक्सीजन का संकट है। मुझे भी लगातार कई अस्पताल सुबह से SMS भेज रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। सरोज अस्पताल है, राठी अस्पताल है, शांति मुकुंद अस्पताल है, तीर्थराम अस्पताल है, यूके हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल है। इन सब का कहना है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हम जैसे तैसे उनको कुछ सिलेंडर कहीं से दूसरे उससे रीअरेंज करके थोड़ा सा किसी का स्टॉक ज्यादा है उससे करके कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने कराया है। लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 2-3 घंटे के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। दिल्ली के सरकारी अस्पताल और बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उसमें भी ऑक्सीजन अगेन
कहीं 4 घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 24,638 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 249 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਦ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ RS ਸਚਦੇਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 2 ਸਟੇਜ 3 ਸਟੇਜ 4 ਸਟੇਜ ਔਰ ਇਹ 5 ਸਟੇਜ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ तनके हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये प्लांट चला जाता है, सारा मॉइस्चर खत्म करता है, फिर हम इसको कूलिंग में डाल देते हैं। ये हवा को कूलिंग में लाएगा, कूलिंग में लाके जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल देता है और जो बाकी की अच्छी एयर है, गुड क्वालिटी एयर, उसको हम इसमें ले आते हैं और इसको 13 डिग्री पे कूलिंग करते हैं। फिर ये वाटर चिलर में चला जाता है। वाटर चिलर में हवा को चिलिंग करने के लिए टेम्परेचर और डाउन करता है। इधर CO2 खत्म करते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी। इस लंबी प्रक्रिया बाद ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन ऊपर पहुंचती है। इसके बाद ये यहाँ से ऑक्सीजन जो है पाइपलाइन के थ्रू फिलिंग स्टेशन पे चली जाती है। ये ऑक्सीजन का पाइप इधर आ गया, फिर इसमें दो हमने बैंक बनाए हुए हैं, 2 बैंकों में डिवाइड हो गया, तो बारी बारी एक बैंक को भर के फिर दूसरे को स्टैंड बाय सिलेंडर लग जाते हैं, तो वो सिलेंडरों को भरा जाता है। तो इसका फिर जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है सिलेंडर के मुताबिक वो भर देते हैं। जैसे ये गेज है, जब ये गेज 140 पे पहुंच जाएगी तो ये सिलेंडर फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वो सिलेंडर को उतार दिया जाएगा। ये सारे सिलेंडरों की लीकेज चेक होती है कि सिलेंडर कोई लीक तो नहीं कर रहा है। अगर कोई लीक कर रहा है तो उसको खोल के ठीक किया जाता है और इसकी अगर इसमें कोई तेल लगा है, कोई ग्रीस लगी है, कोई मोबिलाइल लगा है, वो बहुत खतरनाक है, उसको हम इस सिलेंडर को अलग कर देते हैं और वो सिलेंडर हम दोबारा नहीं भरते हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है
वो एक्सीडेंटल कर सकती है और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। सो हमको ये चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद अगला प्रिकॉशन होता है लोडिंग के टाइम कि सिलेंडर को हैंडल कैसे करना है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे ऑपरेटर, हमारे टीम जो है वो वेल कन्वर्सेंट होती है और वो प्रॉपर तरीके से सिलेंडर को लोड करने में, अनलोड करने में प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेती है, देखती है, ताकि हमारे को सिलेंडरों को कोई भी एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये सिलेंडर अब दोबारा पार्टियों को चले जाएंगे, हॉस्पिटल्स को चले जाएंगे और ये हॉस्पिटल्स वाले फिर अपने सिलेंडर को खाली करके हमारे को वापस भेज देंगे। इस तो इलावा एक दूजा प्रोसैस टैंक दा फिलिंग प्रोसैस ये भी समझ लो। ये 20,000 लीटर का जैसे स्टोरेज टैंक है, इसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन लेके आते हैं बाहर की स्टेटों से, इसको ट्रेड करते हैं और हम अंदर आके इसको -165 डिग्री पे स्टोर कर लेते हैं। ये क्रायोजेनिक टैंक है, स्पेशल बने हुए हैं और उसके बाद इसकी सिलेंडर फिलिंग की जाती है। तो इसको एक पंप के थ्रू, लिक्विड पंप के थ्रू ये सिलेंडर भरने का प्लान बनता है, शुरू हो जाता है प्रोसेस। और फिर इसके वेपोराइजर है जिसमें हवा से, लिक्विड से अपने आप ये गैस बननी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ये लिक्विड वेपोराइज होता जाएगा तैसे तैसे गैस बनती जाएगी और फिर पंप के थ्रू सिलेंडरों में भरी जाएगी। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एक प्लांट का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का, एक ये ट्रेडिंग का जिसको हम बॉटलिंग बोलते हैं। ये बॉटलिंग का प्रोसेस है। तो बहुत लोगों के पास ज़्यादा अब ये बॉटलिंग के प्रोसेस होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बहुत कम है और इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज ज़्यादा है सारे इंडिया में। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उसको, क्योंकि ये जब ज़रूरत नहीं थी कोविड की तो ये बहुत रिसेशन में थे, तो ऐसे प्लांट और लगवाने चाहिए गवर्नमेंट को, कोई स्पेशल स्कीम निकालनी चाहिए क्योंकि ये कोविड अब कब तक रहेगा, कितने आगे भी पिछले साल भी हमने बोला था तो कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि शायद कोविड चला गया है, तो अब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो हमारे को अभी भी समझ लेना चाहिए कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में ऑक्सीजन का कितना रोल है, उसको आगे कैसे हमको गवर्नमेंट ने प्रमोट करना है, कैसे उस इंडस्ट्री को लेके आना है, ये गवर्नमेंट शुड थिंक अपॉन इट। थैंक यू वेरी मच। गंभीर कोरोना मरीਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ब्रेक तो बाद गल करते हैं। एक पासे राज ऑक्सीजन ਲਈ लड़ रहे ने ते दूजे पासे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीन ਦੀ भी भारी किल्लत है। हालांकि ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ दवाई पहुंच चुकी है, पर इस तो पहला सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ बुधवार तक ਦੀ वैक्सीन सी। अजिहे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। मेरे गलबात काउंटर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। कि यहाँ वैक्सीन आने में भी देर है, क्या हफ्ता 15 मिनट में आ जाए या एक दिन लग जाए। मेरे मदर वैक्सीन लवाण आए ने बट इतने वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो काफ़ी लोग वापस भी जा रहे हैं। टारगेट सीगा गवर्नमेंट कोल कोटा सी वो मुक गया, हुण नवा कोटा आऊगा तो लग जूगी। पंजाब 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 24 ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਸਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਖੂਬ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ थोड़ी वेट करो तो दोनों लग जाएगी। 10 साल में कोरोना वैक्सीन लगाने आया हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ वैक्सीन आने में भी देर है, क्या हफ्ता 15 मिनट में आ जाए या एक दिन लग जाए, आप वेट कीजिए। मेरी अपील है कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन भेजी जाए ताकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन दी जाए। पहले भी कहते वैक्सीन खत्म हुई थी, पहले हॉस्पिटल आई थी तो कहते वैक्सीन खत्म हो गया, फिर घंटे बाद आना, फिर अगले दिन आए थे, फिर अगले दिन फिर वैक्सीन उन्होंने लगी सी, मैंने मना करी थी, फिर मैं साइन को डॉक्टर साइन करवा के आई हाँ, तो भी कहते भी तुम 15 मिनट वेट करो फिर वैक्सीन आ जाए फिर लगा। हम करते वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा आवे तो लोगों को बैठने तकलीफ ना आवे, पीछे काम काज ही होंगे रुल जाते हैं। मेरे मदर वैक्सीन लवाण आए ने बट इतने वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो काफ़ी लोग वापस भी जा रहे हैं। हाँ जी, तो हाले तो मम्मा अंदर गए हुए हैं बट बाहर दस्या जा रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक शीशी आई है बट काफ़ी लोग अंदर गए हुए ने, पता नहीं उन्होंने लगेगी या नहीं। तो सरकार नूं आपां कहना चाहुंदे हां कि काफ़ी जिवें जनता है 45+ उन्हां लई वैक्सीन अवेलेबल करवाउण। वैक्सीन खत्म इस करके होगी कि लोगों को अवेयरनेस आ गई, ज़्यादा लोग आउंदे हुण लाउण ते जिन्ना टारगेट सीगा गवर्नमेंट कोले कोटा सी वो मुक गया, हुण नवां कोटा आऊगा ते लग जूगी। कोरोना ਦੇ ਟੀਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ ਡੇਲੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 45-18 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कैप्टन सरकार अपने पेट थापड़ ठीकरा केंद्र सिर बन रही है पर सवाल विरोधी भी खड़े कर रहे हैं कि किवें सरकार कोरोना नाल नजिठण च फेल साबित हो गई है, बावजूद इसदे कि सरकारी फंडां चों हज़ारां करोड़ बर्बाद कीते ने। फिलहाल दे लई इन्ना ही देश दुनिया दी तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP सांझा।